थोड़ा सा अब हम दर्शकों को ब्रॉडर सेटअप बताते हैं। कल हमने एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखा है, कितना रेलेवेंट है वो? ये कल का ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी काम का भी है। वैसे तो हो चुका है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जनरली हम 2 दिन के लिए इंतजार करते हैं। हो क्या रहा था नेहा, पिछले 3 दिनों से 25,300 के आसपास आकर निफ्टी अटक जाता, कहीं 25,265, कहीं 25,330, तो जाए 40-50 पॉइंट की रेंज में 25,300 के आसपास सप्लाई आ रही थी, राइट। और कल 25,325 के आसपास हम बंद हुए। इंट्राडे में भी ब्रेकआउट मिला और बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली 56,750 के आसपास आकर अटक रहा था। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने इंट्राडे में इस रेंज को पार किया, अच्छे से पार किया, बढ़िया से पार किया। निफ्टी ने 25,330 को पार किया, बैंक निफ्टी ने 56,770 को पार किया। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस पे भी ब्रेकआउट के आसपास ही बंद होते दिखे हैं। क्लोजिंग 25,330 के ऊपर चाहिए थी निफ्टी की, 25,323-24 में लगभग वहीं पर मिली। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपको 56,770 के ऊपर चाहिए थी, 56,799 मिली। तो लगभग क्लोजिंग दोनों ही लेवल 5-7 पॉइंट निफ्टी में फर्क नहीं पड़ता, नीचे 25-30 पॉइंट बैंक निफ्टी में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास क्लोजिंग मिली। इंट्राडे के ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गए। अब आज खाली एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी मिल जाए, एक पॉइंट से भी ऊपर बंद हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका ब्रेकआउट एक तरह से कंफर्म हो गया। वैसे तो कंफर्म ही इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन फिर भी किसी को रहता है कि एक दिन और इंतजार करें, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट जो मिलता है उससे बचने के लिए। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, कल की तेजी बहुत ही गजब की थी, अच्छे लेवल्स के साथ थी, दिन की ऊंचाइयों की करीब उस तरफ जाकर हम बंद होते हुए दिखे, बढ़िया क्लोजिंग थी। ऑलराइट। और कल हमने देखा कि जिन जिन लेवल से आपने टर्न अराउंड की बात की थी, वहाँ से टर्न अराउंड भी हुआ और अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। अच्छा सर, ये जो एफआईआईज हैं थोड़ा कम बेचा है, ये कितना इम्पैक्टफुल है और बाजार को इससे कितना जोश मिलेगा? देखिए, कल सुबह हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा, कम से कम 2-3 बार हमने इस चीज़ की बात की कि गैप से खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा था 70-80 पॉइंट। और पॉइंट ये था नेहा कि पिछली बार भी सेम यही हुआ। मंगलवार को वीकली एक्सपायरी थी, दबाव में थे, एफआईएस के आंकड़े उस दिन के खराब आए थे और बुधवार को अचानक से बाजार घूम गए। सिमिलरली कल भी ऐसा ही हुआ, मंगलवार के आंकड़े खराब थे, एफआईएस ने दम लगाकर बेचा, मार्केट भी कमज़ोर थे। लेकिन जैसे ही एक्सपायरी के दिन बाजार हल्के होते हैं, अगले दिन तेजी का ट्रेंड बना लेते हैं। वो ट्रेंड पिछले 2 दिनों की कमजोरी का बदल गया। ये इंटरेस्टिंग है और लगातार दूसरे हफ्ते ऐसा हुआ है। इसका रीज़न ये कि हल्के बाजारों में एक तो तगड़ी तेजी बनती हुई दिखी है, रिकवरी आती हुई दिखी है। दूसरा है कि जैसे बिकवाली का प्रेशर एफआईएस की तरफ से कम हो रहा है, हमारे बाजार बढ़ रहे हैं। भले ही एफआई शॉर्ट ना कटें, भले ही एफआई ज़्यादा खरीदे ना, लेकिन अगर वो बेचना कम भी कर रहे हैं, तब भी भारतीय बाजारों को ऊपर बढ़ने में मदद मिल रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और जो दिख रही है पिछले 2-3 दिनों से, वो ये देखिए कि लोकल फंड्स की खरीदारी की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो पहले ये था कि पिछले 4-5 दिनों से आप देखिए हमारे फंड 300, 500, 700 करोड़ खरीद रहे थे, ज़्यादा नहीं है। अब खरीदारी कल देखिए 4,000 करोड़ प्लस की आई है। परसों भी खरीदारी का आंकड़ा 3600 करोड़ के आसपास का। तो अब नंबर जो है लोकल फंड्स की तरफ से भी वो मजबूती वाला आता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छे संकेत है। चलिए, अच्छा सर, अब कौन से बड़े टारगेट्स हैं? कल क्या कुछ एडवाइस दी वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सर आगे के टारगेट्स अब यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या दिख रहे हैं? टारगेट बहुत क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ है। और किस तरह के टारगेट वो देख लीजिए, जांच लीजिए, समझ लीजिए। नंबर 1 सबसे पहला टारगेट है 18 सितंबर के आसपास जो हमने हाई बनाया था 25,450 का। उस समय क्लोजिंग 25,425 के आसपास थी और इंट्राडे हाई 25,450 का था। तो अगला सिंपल सा टारगेट हमारा आज के लिए जो बनेगा वो 25,425-450 का बनेगा। क्लियर है? उसके बाद 30 जून को जहां से बाजारों ने टॉप बनाया था 25,669, 670 मान लीजिए, 25,600, 670 क्लोजिंग बेसिस पे 25,600 था। 30 जून से 2 जुलाई की बीच में ये सब लेवल्स आए थे। वहां पर आपका अगला टारगेट है और इसी ये बड़ा टारगेट है और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रेंज से 21,742 का लो बनाया था निफ्टी ने। यहाँ से तगड़ी कमजोरी हुई थी, वापस रिकवरी में 25,450 बनाया था, लोअर टॉप बना था। तो कम से कम इस बार ये जरूरी कि हम 25,450 तो पहले टच करें और 25,670 टच कर ले तो बहुत ही बढ़िया, आप पिछले हाई के करीब पहुंच जाएंगे। सो 1 एट ए टाइम ये 2 लेवल है और इसके ऊपर क्या, कुछ नहीं, लाइफ हाई 26,277। उसके बाद उसमें मैंने अभी लिखा नहीं 1 एट ए टाइम, पहले वहाँ तो पहुँचे। अगर 25,670 को पार करके टिक गए तो लाइफ हाई के पहले रुकेंगे नहीं और उसकी संभावनाएं धीमे धीमे बढ़ रही है क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है वो आपको मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। नंबर 2, अब आइए बैंक निफ्टी। ये तो निफ्टी की बात हो गई, राइट। बैंक निफ्टी के लिए अब सीधा टारगेट, छोटी सी रुकावट 57,150 के आसपास की आजकल के लिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अब बड़ा टारगेट है जो 2 जुलाई का।
2 जुलाई को हम बैंक निफ्टी पे लाइफ हाई बना चुके हैं 57,625 के आसपास, और क्लोजिंग लाइफ हाई आपका 57,450 के आसपास का है। तो ये 57,450, 57,625 अगला टारगेट बैंक निफ्टी का बनेगा, और उसके बाद देखेंगे आगे और कितना बढ़ पाते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाएगा और उसके बाद निफ्टी उसकी तरफ बढ़ेगा। तो बड़े टारगेट आपके लिए ये है। अब बड़े टारगेट कब तक हैं ये भी जानना समझना जरूरी कि कब तक मानेंगे बड़े टारगेट। तो कुछ बड़े लेवल जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी ना तोड़े तब तक आप ये मान के चले आप तेजी के ट्रेंड में, और वो बड़े लेवल है निफ्टी पे 25,000, बैंक निफ्टी पे 56,000। जब तक इन 2 लेवल के नीचे निर्णायक तौर पर ट्रेड करना शुरू ना करे बाजार, तब तक ये मान कर चले कि छोटे मोटे रनिंग करेक्शन आ सकते हैं 1-8% के, जैसे कल पर 2 दिन देखा आपने, वापस बाजार बढ़ गए, राइट। तो जब तक निर्णायक तौर पर इन 2 लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें, तब तक डे टू डे बेसिस पे तेजी का ट्रेंड बरकरार है, नंबर 1। और नंबर 2, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आप बढ़ सकते हैं आगे। और आपको बता दें कि कल सर ने कैटेगोरिकली 3 चीजें आपको करने को कही थी क्लोजिंग के वक्त। अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, नई खरीदारी करके जाए, और शॉर्ट से तत्काल प्रभाव से निकले। तो एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी बैंक निफ्टी में 56,770 जो 13 तारीख का हाई है उसके ऊपर बंद होने की तैयारी। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें की जा सकती है। एक तो पहले कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो बिल्कुल उसे होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस के तौर पे काट लीजिए, ये दूसरा काम करें। तीसरा काम, अगर है हिम्मत और रिस्क लेने की ताकत है तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पर करके जा सकते हैं। आप यहाँ पर भी और फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं 2 कंडीशन पर। या तो ये सोच के कि अगर नीचे में वापस 25,150, 25,200 आएगा तो मैं डरूंगा नहीं और लूँगा, इस कंडीशन पे ले सकते हैं। अननोन चीज़ों की रिस्क को कम करने के लिए आप हेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 56,820 के आसपास है, 57,150 के आसपास की रेंज के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। देखिए, तो एक बहुत ही सटीक और सदी हुई आप कह सकते हैं कि बोल्ड रिकमेंडेशन आपके लिए यहाँ निकल कर आ रही है। लेकिन सर, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अभी जिस तरह का ब्रॉडर मार्केट्स का प्रदर्शन दिखा है, मिड कैप ने जो कल कमबैक दिखाया, क्या मिड कैप पे भरोसा करके खरीदारी कर सकते हैं या नतीजों पर ही ध्यान देना चाहिए? देखो, मिड कैप में सिंपल सी चीज़ें, अभी भी कोई क्लियर ट्रेंड ऐसा नहीं है कि जो आप ये मान के चलिए इनके अपने दम पर चल रहा है। पूरी तरह से मिड कैप लार्ज कैप्स के पीछे ही है। अच्छा। एक टाइम था जब मिड कैप इंडेक्स लार्ज कैप्स को फॉलो ही नहीं करते, अपने हिसाब से तेजी मंदी में रहते थे। अभी वो है नहीं। अभी आपको लार्ज कैप से ही संकेत लेना। नो डाउट मिड कैप इंडेक्स 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है, लेकिन वो इसलिए कि जहाँ जहाँ रिजल्ट्स का दम दिख रहा है वहाँ अच्छी तेजी बनती दिख रही है। आज भी आपको मिड कैप इंडेक्स में अब थोड़ा सा फोकस रिजल्ट्स के लिहाज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी के बाहर अब नतीजों का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये समझना है कि वहाँ पर ओवरऑल पूरे इंडेक्स पर कॉल लेने के बजाय स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो वो बेहतरीन कॉल्स तो आगे आपके लिए आएंगी, लेकिन थोड़ा सा और मार्केट का सेटअप समझ लीजिए।